मास्टर सेल्वम जी हैं, बच्चों का मुंह मीठा करवा रहे हैं। ये ट्रॉफ़ी बता दूं, ये खुलासा कर दूं, ये जो ट्रॉफ़ी आपको हमने दिखाई है, ये ट्रॉफ़ी बेस्ट फाइटर नेशनल लेवल पे दिनेश जो हैं, दिनेश के वो मिला हुआ है। अब दिनेश ये बताइए, ये सफ़र कैसा रहा पूरे टूर्नामेंट का? सफ़र हमारा बहुत लंबा और चैलेंज कैसा था वहाँ? बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ा। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। मैं इस वक्त में दोस्तों 9th नेशनल तंग सूडू चैम्पियन ऑफ द चैम्पियनशिप के जो टीम, दूसरी टीम पहुंचने वाली थी, आज वो इस वक्त में हेडो जट्टी पे शिप द्वारा वो पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं चैम्पियन जो ट्रॉफ़ी है, ज़रा दिखाएंगे हम उनको। कैमरामैन ज़रा सामने आइए। ये आप देखिएगा 9th नेशनल तंग सूडू चैम्पियनशिप 2022-23। वेन्यू भी लिखा हुआ है LK इंटरनेशनल स्कूल बावाना। 4 और 6 जनवरी से जो ये टूर्नामेंट हुआ। और पहले बच्चे, जो छोटे बच्चे हमने आपको एयरपोर्ट में दिखाया था, उनका स्वागत किया गया था परिवार द्वारा, मास्टर द्वारा, लेकिन कोई भी अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं थे। और आज इस वक्त ये यहाँ बच्चे, दूसरे बच्चे पहुँचे हैं बड़े मुश्किल से। वो बता दूँ आपको मुश्किल क्या हुई। बच्चे जिस फ्लाइट से आने वाले थे, लेकिन चूँकि वहाँ कोहरा जो है वो बहुत ज़्यादा था, ठंड का मौसम चल रहा है, इसीलिए वो आ नहीं पाए और समय पे फ़्लाइट उनका मिस हो गया। उसके बाद बच्चे जो है शिप के द्वारा, जहाज़ के द्वारा, MV सिंधु द्वारा वो पहुँचे हैं यहाँ पे, लेकिन इस पर भी प्रशासन का कोई ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, ना ही पदाधिकारी का। हम जानेंगे बच्चों से उनका सफ़र कैसा रहा और वो क्या सोचते हैं, और उनके पेरेंट्स से और मास्टर से। ये इस वक्त में बस बच्चे जो हैं उल्लास में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नज़ारा जो आपको रोमांचिक, भावुक कर देगा, खुशी भर देगी, वहीं साथ ही साथ हताशा का नज़ारा भी, जो प्रशासन की ओर से हताशाजनक रवैया है, उसकी भी पोल खोलता है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी अधिकारी आज भी, जो एज़ यूजुअल कहते हैं बदस्तूर, यहाँ मौजूद नहीं है और आने की आवश्यकता भी उनको महसूस नहीं होती है। और ये जो हैं हमारे मास्टर सेल्वम जी हैं, बच्चों का मुंह मीठा करवा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं उन स्पोर्ट्स पर्सन्स जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, ये देखिएगा, ये सीनियर बच्चे हैं, इनके गोल्ड मेडल देख सकते हैं। 4 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, यानी कि हम अव्वल ज़्यादा में आए हैं और 1 में थोड़े से चूक गए हैं। ये मेडल की जो टैली है, और वहाँ पे हमने दिखाया था बच्चों के मेडल्स, जो छोटे बच्चे थे। ये श्रद्धा और भावना कहीं ना कहीं मास्टर की अचीवमेंट भी दर्शाता है और उनकी मेहनत को जग जाहिर करता है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर मेहनत कितनी की, जिसके कारण से ये नतीजा, ये रिज़ल्ट आपके सामने है। हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम आर दिनेश है। दिनेश, सबसे पहले जो यहाँ आप वेलकम जो चार्ट लगा हुआ है, बैनर है, इसमें सबसे पहले ब्लैक बेल्ट दिनेश ही नज़र आया मुझे, राइट जी। तो ये ट्रॉफ़ी बता दूं, ये खुलासा कर दूं, ये जो ट्रॉफ़ी आपको हमने दिखाई है, ये ट्रॉफ़ी बेस्ट फाइटर नेशनल लेवल पे दिनेश जो हैं, दिनेश के वो मिला हुआ है। अब दिनेश ये बताइए, ये सफ़र कैसा रहा पूरे टूर्नामेंट का? सफ़र हमारा बहुत लंबा, और चैलेंज कैसा था वहाँ? बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ा हमें, लाइक ट्रेन के सफ़र होने पड़ा,
शिप का, बस का, बहुत सारा सफ़र हमें होना पड़ा। लाइक आने पर ट्रेन डिले होने के कारण हमारा बच्चा सबका लॉस हो गया, सबका फ़्लाइट मिस हो गया है, सबका नियर अबाउट 11 to 12,000 का लॉस हुआ है बच्चों लोग का। जी। फिर वहाँ से हम जहाँ रह रहे थे दिल्ली का बवाना पे, बवाना से आने पे भी बस पे सफ़र हुआ, सब छोटी छोटी बस कंजेस्शन मिली, हम सब कंजेस्टेड होके आए थे सब बच्चे लोग। जी। सारा बच्चा लोग, मेनली छोटे बच्चे लोग जो है गर्ल्स, बहुत बहुत सफ़र करे क्योंकि इतना लंबा जर्नी हो गया था। जी। हमारा नियर अबाउट हम 10 days 12 days पे रिटर्न होने का जगह हमारा 25 days का जर्नी हो चुका है। जी जी। तो ये सफ़र पे प्रॉब्लम था, बट बाकी और ठंड वहाँ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, बहुत कहीं ना कहीं ज़्यादा। 4 डिग्री तक पहुँच गई। जी जी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, जिसके कारण हमारा बच्चे की परफॉर्मेंस थोड़ा लो भी हो चुकी थी। बट उसका ठंड हो रहते हुए भी सारा बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि आपको अब देख चुके हैं आप। हाँ बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाली बात है कि 60 मेडल्स, और वो पूरे नेशनल लेवल में लगता है कि सारे मेडल जो है वो हमारे अंडमान के बच्चे लेके आ गए। जी, सारा मेडल्स ने, अंडमान टीम जो थी बाकी टीम लोग से हमारा स्ट्रेंथ जो है कम था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं है, तो सारा पेरेंट्स जो है सिर्फ दिनेश ये बात नहीं है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, एडमिनिस्ट्रेशन का तो सपोर्ट था ही नहीं और कंसर्न डिपार्टमेंट का। इसके अलावा जो अंडमान के बच्चे हैं वो आमतौर पे हमारे ये क्लाइमेट में आदत हो चुकी है बचपन से, जी। वहाँ पे ठंड में जाना और इतने बड़े उपलब्धि, इतना अचीवमेंट बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ा अचीवमेंट था इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारा उतना ठंड का क्लाइमेट हमें यूज टू नहीं है। हाँ। बट वहाँ जाके इतना अच्छा क्लाइमेट में हम खेल के परफॉर्मेंस दे के इतना बेटर रिजल्ट, मीन्स बाकी स्टेट को तो आदत है उसकी, बट उनके सामने भी हम उनको ओवरकम करके उन सबसे बढ़िया रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया पे हमारा टीम जो 3rd आई है, तो इट्स नॉट लाइक छोटा बात नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा बात है, बहुत गर्व की बात है हमें। हम तो स्कूल लेवल पे भी, हमें याद आता है स्कूल लेवल में अगर हम कोई छोटा सा फर्स्ट या सेकंड प्राइज जीत जाते थे तो माँ बाप खुश हो जाते थे, हम भी खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे नेशनल लेवल पे विक्ट्री, आपको ये आप कैसा देखते हैं इसको? ये मेन कारण हमारा जो नेशनल लेवल पे, नेशनल पे है, इंटरनेशनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स खेल चुके हैं, इस सब का मेन रीज़न मास्टर और पेरेंट्स का सपोर्ट। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं देते तो इतना तक हम नहीं जाते, और ऑब्वियसली पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट जी, और मेनली जो है हमारा गुरु मास्टर जो मास्टर MD सेल्वम, उनका फुल डेडिकेशन एंड सब, हम लोग को ट्रेनिंग, इतना हार्ड ट्रेनिंग देते हैं, इतना डेडिकेटेड ट्रेनिंग देते हैं कि कितना अच्छा प्लेयर भी हो जाओ सामने, इनका ट्रेनिंग का सामने नहीं टिक पाते हैं। हम इतना लंबा सफ़र करके इतना एग्जॉस्ट होके भी खेले हैं, तब भी उनका जो ट्रेनिंग है उसका आउटकम इतना अच्छा रिजल्ट दिया है कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जब आप लोग वहाँ पे मौजूद थे, ठंड का मौसम था, आपके मास्टर का लगातार, जो मेरे नॉलेज में है पर्सनली, लगातार आपको वहाँ मोटिवेट और गाइड कर रहे हैं। ज़रूर डेली सुबह शाम दिन पे 3-4 बार हमें कॉल आती रहेगी, वीडियो कॉल्स पे आएंगे मास्टर बात करते रहेंगे, हमें ये करना है, वैसा रहना है, ठंड पे से अपना कवर करके रहो, गर्म करते रहो, बदन को वार्म अप करते रहो, क्योंकि ठंड एक बार अंदर चले गई तो ठंड हम झेल नहीं पाएंगे उसे। बिल्कुल। तो उसे गर्म करते रहो, बच्चों लोग सबको मोटिवेट करके रखो, सबको बच्चों लोग बूस्टअप करते रहो, क्योंकि मास्टर ने यही हम लोग सिखाया है और यही चलता था फॉलो, मास्टर जो बोलते हैं वही चीज़ हम फॉलो करते हैं हमेशा। चलिए दिनेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। और बच्चे जो है, आप शील्ड लेके आइए, आपके गले में भी है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ ये नाम बताइए। शफीक। हाँ शफीक। सफ़ीक। अच्छा, आपकी आवाज़ जर्नी के कारण ठंड पड़ गई है या फिर जोश कम हो गया? नहीं, जर्नी के कारण ही। जर्नी के कारण। हाँ जी। मेडल जीतने की कितनी खुशी है? ज़्यादा ही खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है। आपने कौन सा मेडल जीता? मैंने 2 सिल्वर। 2 सिल्वर ये है, ये देख सकते हैं, 2 सिल्वर हमारे इस बच्चे ने जीता है। एक बात बताओ, गोल्ड से कैसे चूक गए आप? कुछ कमी हो गई थी मेरे साथ। थोड़े से कमी हुई, तो अगली बार क्या करोगे? गोल्ड है पक्का। पक्का गोल्ड है? गोल्ड है। मतलब इस बार तो 60 में कुछ गोल्ड कम रह गए, अगले बार अगर लाओगे तो सारे के सारे गोल्ड ले आओगे? जी पक्का। सभी आप लोग गोल्ड लाओगे? कैमरामैन ज़रा यहाँ सामने आइए। अगली बार आपने क्या जीता? 2 गोल्ड 1 सिल्वर। नाम पहले नाम। अश्मिता तानी। अश्मिता 2 गोल्ड और 1 सिल्वर। देखिए, ये है हमारी अंडमान की बेटी, इस धरती की बेटी, नेशनल लेवल पे 2 गोल्ड 1 सिल्वर। बताइए कि वहाँ कैसे कंपटीशन, क्या रहा, टफ रहा, और क्या क्या आप लोगों के सामने चैलेंज थी?
जी वहाँ पे कंपटीशन तो टफ ही था और सबसे आइए सामने आ जाइए। हाँ अपना बैनर के सामने। सबसे मेन वहाँ पे था हम लोग का जो ठंडा, सबसे ज़्यादा वहाँ पे आदत नहीं थी। जी यहाँ पे आके 28-30 डिग्री में रहना और वहाँ पे जाके 6-7 में बहुत ज़्यादा आके टेम्परेचर गिर गया, वो जाके तब भी हम लोग डेली मतलब उठते थे बराबर टाइम में, फिर अपना प्रैक्टिस जो जाना है खेलने का वहाँ पे, तो वो ज़्यादा हम लोग तब भी उतना टेम्परेचर में रह के भी हम लोग इतना प्रैक्टिस करके अपना खेल दिखाए और जीते, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अचीवमेंट कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। आपको बधाई, तमाम बच्चों को बधाई और ऑल द बेस्ट अगले कंपटीशन के लिए। उस बार आप लोगों को पूरे के पूरे गोल्ड मेडल लाने हैं, लाएंगे? जी ज़रूर लाएंगे। चलिए ऑल द बेस्ट। अब मास्टर से बात करेंगे, मास्टर सेल्वम जी से। ये बताइए, अब आपका ये सेकेंड बैच जो बच्चों का आना था, दिक्कतें भी, फ़्लाइट मिस हो गया, कोहरे की वजह थी, और इसके बावजूद बच्चों में अभी भी जोश ठंडा नहीं पड़ा है, और आप अभी क्या सोच रहे हैं इसको लेकर, जो दिक्कतें बच्चों को पेश आ रही है, आप एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट से, क्योंकि उनको तो बार बार दरवाजे में नॉक करना पड़ रहा है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपको भी कि आप इतने सवेरे सवेरे हमारे बच्चों के लिए उठ कर के आया कवरेज के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक पिछली बार भी ये बात हुई थी कि एयरपोर्ट में जब हमारी आधी टीम जो सब जूनियर और कैडेट का टीम जब आया था, कि इसमें जो आला अधिकारी हैं, आला कमान है, उनको ज़रूर सोच विचार करना चाहिए कि बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए उनका आगे का जो स्पोर्ट्स कैरियर है उसके लिए ज़रूर कुछ एक सोच, पॉजिटिव सोच होना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कौवा जो है कान लेके चले गया बोलते हैं, तो हम लोग उसके पीछे भागते हैं, हम लोग देखते नहीं कि कान हमारे पास है। जी जी। तो इस चीज़ का होना ज़रूरी है कि जो चीज़ें हैं उसको, जो हकीकत, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखें। जो हम साल भर हम एक्टिव रहते हैं, हमारे कैलेंडर एक्टिविटी साल भर चलता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम बच्चों का हौसला अफजाई के लिए कम से कम कुछ ना कुछ उनका तरफ से जो है करना, अगर करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा, और बच्चों का भी जो है मनोबल बढ़ेगा, और आने वाले समय और भी इस तरह का जो अचीवमेंट्स हमारा जारी रहेगा। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ आपको एक बात और पूछना चाहेंगे कि इनके सपोर्ट तो नाम मात्र हैं, और आपको लगता क्या है, क्योंकि अगर आप इसी फंक्शन में, आप बच्चों के लिए आप फंक्शन करिए और चीफ गेस्ट बुलाइए, वो आ जाते हैं, आ जाएंगे, बच्चों के प्रोत्साहन में बहुत सारी बातें बोल देंगे, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात कर लेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली उसके बाद वो ऑन ग्राउंड कहीं नज़र नहीं आता कि उन्होंने कुछ कार्रवाई की है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप यही दिखाई देता है आम तौर पे, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, आपके पास काफ़ी जानकारी होगी इस संबंध में। मेरा एक ही कहना है कि स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो है उसमें जो है एक प्रावधान होना चाहिए कि लोग, उनका जो भी एक अफसरान होना चाहिए जो ग्राउंड पे जाकर ग्राउंड रियलिटी देखें कि कौन सी एसोसिएशन या कौन सी जो डिसिप्लिन की जो है एक्टिविटीज़ जो है रेगुलर चल रही है और मेहनत लगा रहे हैं बच्चे, और उसके ऊपर में उनका उस क्रेडिट के ऊपर में, उस मेरिट के ऊपर में उनको जो है सपोर्ट करना चाहिए। फंडिंग की बात हो, कैशवाड़ी की बात हो, उसके हिसाब से उनको करना चाहिए, ये हमारा एक गुजारिश है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल फंडिंग बॉडी है और उसकी कुछ नियम बना हुआ है, नियमावली बनी हुई है कि उसके मुताबिक हमारी ये गेम जो है स्कूल गेम्स में है, और जहाँ तक नेशनल लेवल की जो स्पोर्ट गेम्स हो रही है उसमें मिनिस्ट्री का जो है होना ज़रूरी होता है। लेकिन स्कूल लेवल के गेम के लिए तो खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं, तो यहाँ पे दिक्कतें क्या है कि एप्रिसिएशन, अगर बच्चों को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर कैश प्राइज़ ना दे, कुछ नहीं, अगर हम चाहें, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद चाहें, तो आज जो बच्चे ये शिप में आए हैं वो अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही कह देते कि बच्चे इतने बड़े अचीवमेंट जो हासिल करके आ रहे हैं, शिप में उनको फ्री ले आओ, इतना कह देते बहुत होता, और उनको बुला करके कांधे पे हाथ रख देते तो भी काफ़ी होता, कैश प्राइज़ ना दे
तो क्या इतना भी करना उनके लिए मुमकिन नहीं है कि उनके पावर में नहीं है? इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कहा। इससे पहले के जो गवर्नर साहब थे, शायद आपको पता होगा, AK सिंह साहब थे जी। तो जब भी हमारी अचीवमेंट होती थी, ये डिसिप्लिन जो स्कूल गेम्स में है, जब भी हम स्कूल गेम्स में करें या नेशनल पे करें तो उनके पास हम लोग जो है कार्टिसिप सीट में जाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे, दरख्वास्त करते थे, तो वो बुलाते थे हम लोगों को कि बच्चों को बुला करके उनको जो है शाबाशी मिलता था, उनको जैसे आपने बोले उनको प्रोत्साहन करते थे और उनको बच्चों का रिफ्रेशमेंट भी होता था वहाँ पे राजनिवास में। तो वो चीज़ें आज पिछले कई सालों से नहीं दिख रहा है। तो आप ठीक बोले, एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि इसके डिसिप्लिन स्कूल गेम्स में है ही है। कम से कम कुछ देर स्कूल से ही तो बच्चे उभर के आते हैं। सचिन तेंदुलकर स्कूल में खेलते थे, विराट कोहली स्कूल में खेलते थे, खेलने के बाद तो इंटरनेशनल तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, जो अपकमिंग बट्स, जो टैलेंटेड बट्स तो हमको स्कूल से ही मिलता है, तो उसको वो तो आला अधिकारी हैं, उनको भी पता रहेगा, तो इसमें उनको विचार विमर्श करना चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात कहा कि इनको कम से कम एक चीज़ होना चाहिए था कि अप्रिसिएशन होना चाहिए था। और जो है और फ्लाइट जो छूटा था वो नेचुरल कैलामिटी की वजह से छूट गया था, क्योंकि फोग था, जो कि उनको आना चाहिए था 8 तारीख को, इनकी ट्रेन आई 9 तारीख, जिस वजह से 9 तारीख का सवेरे का फ़्लाइट कम से कम नहीं करके एक बच्चे का 10-11 हज़ार का जो टिकट था वो बेकार गया। उसके लिए हम लोगों ने अपने जो वेल विशर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके थ्रू से हमने ट्राई किया था एडमिनिस्ट्रेशन से जो है उनको खबर पहुँचाने के लिए। तो उस दिन संडे का दिन भी था, कोशिश किए थे, बात भी हुआ था, कुछ बात हुआ था फिर, लेकिन ट्रेन काफ़ी लेट होने की वजह से वो पैसा हम लोगों का नुकसान में, पेरेंट्स का जो हमारे बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको वैन करना पड़ा करीबन 1.5 लाख रुपया। उसके बाद एक्स्ट्रा जो खर्चा था ये जहाज का उसमें आए। जैसे आपने बोला, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कर सकता है। इसमें हमारे जो है जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, आदरणीय रेस्पेक्टेड ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, उनको भी एक्चुअली वो सोचने से किया जा सकता है। और एक चीज़, एक नोटिफिकेशन होता है हमारे हर यूटी का या हर स्टेट के, नोटिफिकेशन जो है करने का अधिकार तो गवर्नर साहब के पास है। हाँ, उनके पास वो अधिकार होता है। हाँ, वो भी है। उसमें भी एक प्रावधान कर सकते हैं कि इस तरह के जो अदर स्पोर्ट्स हैं, जो अदर गेम्स हैं, जो डिसिप्लिन स्कूल गेम्स में है और नेशनल लेवल पे अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसमें एक स्टेट लेवल पे एक प्रावधान रखा जा सकता है उस नोटिफिकेशन में कि इस तरह बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए उनको जो है एक रिवार्ड कम से कम दिया जा सकता है। वो अधिकार उनके हाथ में, वो अगर सोचे तो हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम बातें आपने सुनी और कहीं ना कहीं जो चीज़ें करनी चाहिए उस पर ध्यान केंद्रित किए बगैर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन मानसिकता देखिए ज़रा कि इन बच्चों को प्रोत्साहन नहीं देंगे। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, खुद प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी है, वो बारंबार कहते हैं, बार बार लगातार कहते हैं कि स्कूली बच्चों को प्रमोट करना है, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको प्रमोट करना है। ओलंपिक में खेलने जाने से पहले या जीत के आने के बाद प्रधानमंत्री जी पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उनको प्रोत्साहन देने के लिए मिलने को गए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, लेकिन यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। और शिप में भोजन और टिकट की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी, माननीय उपराज्यपाल महोदय से भी यही विनती है कि कम से कम इस और ध्यान दे। बाकी कोई दे रहा है नहीं दे रहा है, इस पे तो आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। आप ध्यान दें, कम से कम इन बच्चों को राजनिवास में बुलाकर पीठ तो थपथपाए, इससे राजनिवास के काजू बादाम में कमी नहीं होगी। बच्चे वो भी नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों को हौसला अफजाई कीजिए, पीठ थपथपाइए। क्या पता यही बच्चे और आगे बढ़े, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल में अंडमान का प्रतिनिधित्व करें और भारतवर्ष का नाम रोशन करें। और कई, हमें शर्म आती है कहते हुए, हमारे जहाँ तक सूचना के आधार पे है, कई ऐसे मेडल जीते वाले, मेडल विनर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ आज मजबूर है किसी दुकान में काम करने के लिए। क्या किसी स्टेट में आपने देखा है? ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन वो अधिकारी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हैं, उनके पास 18 लाख के कार है। अपने बच्चे आते हैं तो 18 लाख का कार भेजता है एयरपोर्ट में लेने के लिए। लेकिन वही बच्चे जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करने की वजह से उनको तनख्वाह मिलती है, जो तनख्वाह भी हमारी जनता के टैक्स के पैसे का है,
वो तनख्वाह लेते हैं डिपार्टमेंट का, और जो डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं उस स्पोर्ट्स के बच्चों से कोई मतलब नहीं है, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, ज़रूरत महसूस नहीं होती है, उनका पेट भर रहा है, उनके बच्चे पल रहे हैं तो काफ़ी है। ऐसी मानसिकता बदलनी चाहिए। हम अंडमान निकोबार के द्वीपवासी यहाँ पे कोई अंधकार युग में नहीं जी रहे हैं। ये 2023 का वर्ष है, डिजिटल इंडिया बन चुका है। आपके मानसिकता, ब्रेन कब डिजिटल होगा, कब फास्ट काम करेगी, आप वही ब्लैक एंड वाइट युग की सोच को लेके और एटीट्यूड को लेके ही काम कर रहे हो। इसको बदलना ज़रूरी है। उम्मीद करेंगे कि आगे कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आपकी ओर से नज़र आए, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नज़र आए, और उपराज्यपाल महोदय से निवेदन है न्यूज़ संघर्ष आज तक के माध्यम से कि कम से कम आप इनिशिएटिव ले। आपके पास वो पावर्स है, वो स्पेशल पावर है जिससे आप इन बच्चों के स्पोर्ट्स पर्सन जो आने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इन लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं। आप इनकी तरफ हाथ बढ़ाए, बच्चों को प्रोत्साहन दे। यही अनुरोध के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।